Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, Subject Accountancy and Chapter number 6, Retirement of a Partner. रिटायरमेंट के अंदर सम नंबर 9 स्टार्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 268 क्वेश्चंस रीड कर रहा हूँ, बरोबर ध्यान रखना। माधव, राधा एंड गोपी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियोज ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर, माधव, राधा एंड गोपी 1/2, 1/3 एंड 1/6। पहले एलसीएम ले लो। यहाँ पर देखो एलसीएम तीनों का कितना आएगा 6। तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। ये रेशियो आ गया। ओल्ड रेशियो तीनों पार्टनर के बीच में 3:2:1। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बोला हुआ है कि रिटायरमेंट के अंदर आपको गेन रेशियो फाइंड करने का। इधर देखो आपको यहाँ पर ओल्ड रेशियो मिल गया 3:2:1। आगे लिखा हुआ है राधा रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। देखो यहाँ पर सेंटर पार्टनर राधा बिजनेस में से यहाँ पर रिटायर्ड हो रही है। नीचे दूसरा एडजस्टमेंट में कोई जगह पर आपको रेशियो दिया हुआ है नहीं, ध्यान रखना। तो न्यू रेशियो कौन सा आएगा, ये जो कट हो जाएगा समझ लेना। तो न्यू रेशियो बाकी का कितना होगा 3:1। राधा निकल रही है, ये अपना ओल्ड रेशियो है, ध्यान रखना। ओल्ड रेशियो कौन सा आया 3:2:1। राधा निकल रही है तो बाकी के कौन से पार्टनर बचे, माधव एंड गोपी, तो वो दोनों का रेशियो 3:1। और गेन रेशियो भी यही जाएगा, कितना होगा सेम टू सेम 3:1। बराबर वर्किंग करके भी फिर भी चेक कर लेना, फॉर्मूला पता ही है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और फिर भी मैंने आपको बोला हुआ है कि जब भी कोई भी प्रकार का रेशियो दिया ना हो और लिखा हो कि जो पार्टनर यहाँ पर रिटायर्ड हो रही है उसको कट करके बाकी का जो होगा वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, उसका न्यू रेशियो और वही अपना आ जाएगा गेन रेशियो। बराबर, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। वर्किंग करनी हो तो मैंने आपको शुरुआत में पहले सम के अंदर बताया हुआ ही है, सम नंबर 5 के अंदर, बराबर ना। फॉर्मूला लगाकर चेक कर लेना, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस क्या आएगा ओल्ड रेशियो। अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। सम नंबर 9 के अंदर एडजस्टमेंट नंबर 1, वैल्यू ऑफ पेटेंट is to be reduced by 20%. Value of patent is to be reduced by 20%. तो आप चेक करो टेक्स्ट बुक में पेटेंट दिया हुआ है। पेटेंट आपको दिया हुआ है 35,000 और क्वेश्चन के अंदर लिखा है रिड्यूस मतलब डिक्रीज हो रहा है 20%। तो 35,000 का 20% करोगे तो 7,000 आएगा। 35,000 का 20% मतलब 7,000 आएगा। आउटर कॉलम में 28,000। दूसरी इफेक्ट असेट्स रिड्यूस हुई, असेट डिक्रीज हुई, तो बैलेंस शीट में असेट साइड रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर यहाँ पर लिखने का है 2 पेटेंट, अमाउंट पे लिखने का है 7,000। यहाँ पर अपनी असेट्स डिक्रीज हो रही है इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। उसी के अंदर एडजस्टमेंट लिखा हुआ है कि वेरेज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस टू 90%। पॉइंट ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस्ड। बिल्डिंग की वैल्यू भी घट रही है, पर क्या लिखा है रिड्यूस बाय लिखा नहीं है, रिड्यूस टू। रिड्यूस टू का मतलब वहां तक घट रही है 90% तक, मतलब घटी कितनी 10%। रिड्यूस बाय लिखा नहीं है, बाय हो तो समझ लेने का उतनी, बाय मतलब उतनी, और टू हो मतलब वहां तक। तो चेक करो बिल्डिंग बुक में दिया हुआ है, आपको बुक में बिल्डिंग दिया हुआ है 75,000। बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कितनी रिड्यूस टू 90%, मतलब कितनी कम हुई 10%। ये पॉइंट समझना खास, भूल से भी यहाँ पर 90% मत कर देना। रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय, आप पहले एडजस्टमेंट के अंदर देखो पेटेंट के अंदर भी लिखा हुआ है रिड्यूस बाय, बराबर बाय मतलब उतनी,
तो देखो मैंने 35,000 का 20% कर दिया, इधर बाय लिखा नहीं, इधर रिड्यूस टू लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट खास समझना। सेकंड नंबर, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज डिसाइडेड एट 30,000। लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में लिखो पहले, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितनी है, 30,000। लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 30,000 पहले लिख दी मैंने बैलेंस शीट में। रिजर्व अपनी यहाँ पर देख, WCR रिजर्व है जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, खास ध्यान रखना। बुक में देखो आपको रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है 24,000 और अपनी लायबिलिटी कितनी हो रही है, 30,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता रहता है, पर इधर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि एक लायबिलिटी 30,000 रुपये की बाकी है, तो 30,000 जो बाकी है ना, उसमें से अपने पास जो रिजर्व 24,000 पड़ा हुआ है वो माइनस कर दो, तो ऊपर से 6,000 की लायबिलिटी बाकी रही, तो 6,000 की लायबिलिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पर लिखो 2, क्या लिखने का, लायबिलिटी ऑफ WCF, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितनी बची, 6,000 रुपये, 24,000 यूटिलाइज कर दिया, बराबर, ये पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक करो, बैड डेट्स रिजर्व्स ऑन डेटर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5%। बैड डेट्स रिजर्व्स ऑन डेटर, बुक में आपको डेटर्स दिया हुआ है 80,000, 80,000 माइनस BDR कितने परसेंट लिखा है, 5%, तो 80,000 का 5% कितना आएगा, 4,000 आएगा। अब भूल से भी यहाँ पर 4,000 मत लिखना, क्वेश्चन फिर से पढ़ो। BDR इज इंक्रीज्ड बाय लिखा है, इंक्रीज बाय मतलब उतनी बढ़ रही है, तो पहले देखो बुक में दी हुई है BDR 5,000 तो थी, प्लस दूसरी नई कितनी आई, 80,000 का 5% करोगे तो 4,000 आएगा। ओल्ड बुक में 5,000 है, नई आई कितनी, 5 + 4, टोटल आपको बताने की 9,000। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहली बार आया, ये ध्यान रखना। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इंक्रीज बाय, बराबर, इसीलिए अब कंपेयर करो, जूनी BDR 5,000 थी, नई कितनी आई, 9,000, लायबिलिटी 4,000 बढ़ी, तो यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड बताने का, टू BDR अकाउंट 4,000 रुपये। एडजस्टमेंट नंबर 4, 40,000 इज टू बी पेड टू राधा एज हर शेयर ऑफ इन गुडविल। तो गुडविल की अमाउंट राधा की दे दी है, राधा रिटायर्ड हो रही है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी रिटायर्ड पार्टनर होवे उसकी गुडविल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने की है। ओल्ड बाकी के जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के उसके बीच में कौन सा रेशियो, तो गेन रेशियो, गेन रेशियो यहाँ पर 3:1 है। गुडविल की एंट्री बताई हुई है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायर्ड पार्टनर, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में कौन है, ममता, ममता अकाउंट डेबिटेड, दूसरा गोपी अकाउंट डेबिटेड, एंड 2 क्या आएगा, राधा अकाउंट। कितनी गुडविल है, 40,000, राधा की गुडविल कितनी, 40,000 दे दी है, उसको गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक में 30,000 आएगा और दूसरे में कितना आएगा, 10,000। जर्नल एंट्री करी, उसके मुताबिक लेजर पोस्टिंग कर दो। ममता की डेबिट साइड 30,000, गोपी की भी डेबिट साइड लिख दो 10,000, और यहाँ पर लिख दो टू राधा अकाउंट। सेम इधर बाय ममता और बाय गोपी, दोनों का टोटल राधा में बताने का है 30,000 और 10,000। ओके, ये लेजर पोस्टिंग मैंने कर दी यहाँ पर। ममता की डेबिट साइड 30,000, गोपी की भी डेबिट साइड 10,000, और यहाँ पर लिखा टू राधा, और यहाँ टू राधा लिखा, तो यहाँ पर लिख दो बाय ममता और बाय गोपी, दोनों अमाउंट आपको बताने की है राधा के अंदर। तो ये गुडविल की लेजर पोस्टिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई। बाद में लास्ट एडजस्टमेंट जो लिखा हुआ है ध्यान रखो, ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अर्लियर ₹3,000।
पास्ट में बैड डेट्स हुई होगी 3000 की, उसमें से 500 रुपये रिसीव्ड आ रहे, मतलब वापस आ रहे। बैड डेट्स जो पास्ट में हो चुकी होगी, जो पास्ट में बैड डेट्स 3000 की हुई है उसकी एंट्री अभी करने की नहीं है, पर जो 500 रुपये रिसीव्ड हो रहे, जो वापस आ रहे, जिसको यहाँ पर बैड डेट्स रिकवर बोलते हैं, बराबर। तो ध्यान रखना, बैड डेट्स रिकवर इज अवर इनकम। तो पैसे आ रहे, तो एक इफेक्ट आपको कैश एंड बैंक में बताने की है। पैसे आ रहे, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर। तो कैश की डेबिट साइड लिखो, टू बैड डेट्स रिकवर या तो बैड डेट्स रिटर्न 500 रुपये इनकम हुई। दूसरी इफेक्ट आपको इधर बता, रिवॉल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय बैड डेट्स रिटर्न इनकम हुई है, ध्यान रखना। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत में, रिवॉल्यूशन का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब जो सेम लाइक 11th में करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर इनकम आता रहता है, इसलिए इनकम भी देखने की खास, ये भी ध्यान रखना। और इधर सारे खर्चे या तो लॉस आएंगे। और लास्ट में 6 नंबर में लिखा है ₹5000 टू बी पेड टू राधा इन कैश। राधा को 5000 कैश पे कर देने का है, तो इधर कर देता हूं टू कैश, और राधा को दे देता हूं कितना, 5000, और बाकी का जो भी बचता होगा लिखा है, देखो अब फ्रेंड्स क्वेश्चन में लिखा है ₹5000 टू बी पेड टू राधा इन कैश एंड बैलेंस अमाउंट टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विथ 10% इंटरेस्ट पर एनम। और बाकी का जो बचेगा वो लोन के तौर पर रहेगा, बराबर, लोन के तौर पर यहाँ पर रहेगा, वो तो बाद में करेंगे। ट्रायल बैलेंस की बाकी इफेक्ट देख लो, पहले कैपिटल, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, माधव में 1,36,000, राधा में 50,000, गोपी के अंदर कितना आएगा 54,000। फिर क्रेडिटर्स अपनी लायबिलिटी हुई, बुक में दिया है 50,000। फिर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पॉइंट हो चुका है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अपनी लायबिलिटी हुई, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अपनी लायबिलिटी हुई 15,000। फिर बाद में दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो रिजर्व हुआ जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता रहता है। पर जब भी इन्वेस्टमेंट रिजर्व दिया हो फ्रेंड्स, तो सामने इन्वेस्टमेंट का पॉइंट चेक कर लो। इन्वेस्टमेंट कम तो होता नहीं है ना, अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता हो तो रिजर्व का यूटिलाइज करना पड़े। तो सामने देखो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दी हुई है 58,000, और ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू दी कितनी है 64,000। मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बराबर, इंक्रीज हो रहा हो तो रिजर्व का यूज़ करना नहीं है। कितना इंक्रीज हो रहा है 6,000, आउटर कॉलम में 64,000 आएगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ रहा है, बढ़ रहा हो तो रिजर्व का यूज़ करना नहीं है, बराबर, ये पॉइंट ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट असेट्स बढ़ रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 6,000, और वो जो रिजर्व थे ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ पार्टनर्स के बीच में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 12,000, ओल्ड रेशियो 3:2:1, 6,4,2, 6,000, 4,000, 2,000। उसके बाद असेट साइड पर देखो, पहले कैश एंड बैंक दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, और दूसरी इफेक्ट इधर कैश एंड बैंक 12,000। उसके बाद डेटर्स का पॉइंट हो चुका, स्टॉक 62,000, इधर लिख देता हूं बीच में स्टॉक 62,000। इन्वेस्टमेंट हो गया, पेटेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, और लास्ट में एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर जो अपने लिए एक्यूमुलेटेड लॉस है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अमाउंट दिए 24,000, 24,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 12,000, 8,000 और 4,000,
12, 8 और कितना हो जाएगा 4। तो सारे एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट पूरी हो गई। अब बंद कर रहा हूँ पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। 7 और 6 13 और 4 17,000। 17,000 में से 6,500 गए तो कितना आएगा यहाँ पर डिफरेंस, खास ध्यान रखना। 17,000 में से 6,500 गए तो अमाउंट आएगा यहाँ पर 10,500, 16,17,000। ओके, दूसरी कोई इफेक्ट बाकी नहीं है। 4 वो बच गया, 6,000। ओके, बस सारी इफेक्ट्स यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अब देखो मेन ट्रायल बैलेंस की सारी इफेक्ट्स यहाँ पर पूरी हो गई। अब कोई चीज़ बाकी नहीं है। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर लॉस इधर देखो किस साइड का डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा है। जो पहले मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ, एक एंट्री फ्रेंड्स रह गई है, बिल्डिंग की एंट्री। मैंने पेटेंट्स को इधर ट्रांसफ़र कर दिया है 7,000, पेटेंट डिक्रीज हो रहा है, पर बिल्डिंग जो 7,500 वो अभी स्टिल बाकी है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ टू बिल्डिंग अकाउंट 7,500 बराबर। अब टोटल कर लेना, अब चेक कर लेना यहाँ पर 7 और 6 13, 17 और 7 24,500। 24,500 में से 6,500 गया तो डिफरेंस 18,000 आएगा लॉस। ये ध्यान रखना, लॉस जो माधव राधा और गोपी के बीच में ट्रांसफर करना है, लॉस 18,000 को 3:2:1। तो एक में आएगा 9,000, 6,000 और 3,000 लॉस। नीचे ट्रांसफर करो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा लॉस 9,000, 6,000 और 3,000। अब बंद करो अकाउंट। सबसे पहले क्लोज पहले कर दे कौन सा, रिटायर्ड पार्टनर राधा 50 और 40 90 94,000। क्रेडिट साइड का टोटल राधा का 94,000। उसमें से डेबिट साइड में देखो 8 और 6 14 गया तो 75,000 लोन आ रही है। जो 75,000 डिफरेंस अमाउंट, दैट मीन्स वो डिफरेंस अमाउंट लोन लिखने की, टू राधास लोन, और लोन की दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने की 75,000 बराबर। बाकी के जो पार्टनर्स बचे माधव और गोपी को बंद कर दो तो 1,42,000 माधव का टोटल। उसमें से 12, 30 और 9,000 माइनस करोगे तो क्लोजिंग कैपिटल 91,000 माधव की आएगी। फिर गोपी का टोटल कर रहा हूँ 56,000। 56,000 में से यहाँ पर 17,000 माइनस करोगा तो 39,000, जो गोपी की भी यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। इधर लिख दो कैपिटल, बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। माधव और गोपी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है 91,000, 39,000 बराबर। दोनों का टोटल करोगे तो 1,30,000। बैलेंस शीट को बंद कर दो। पहले कैश एंड बैंक क्लोज कर देता हूं 12,500। क्लोजिंग कैश बैलेंस बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 12,500 बराबर। ये पॉइंट ध्यान रखना, इधर लिख देता हूं 12,500 बराबर। कैश बैलेंस क्लोज करके वो अमाउंट मैंने ट्रांसफर कर दी है। और फिर चेक कर लो बराबर। 130, 75, 195, 195 प्लस 15 2,10,000, 2,10 और 80 290, 2,5 ओके 3 लाख आएगा टोटल। लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना आएगा 3 लाख। अगर 130 प्लस 75 90, 220 और 80 3 लाख रुपए। और सेम
इस साइड भी चेक कर लो, 3 लाख रुपीज़ ही होगा, फिर भी चेक कर लेता हूँ। 5 और 5 10 1 9 7 16 4 20 22 23, पहले 5 10 1 9 7 16 16 4 20 22 23 25, कौन सा डिफरेंस रहा? कैश एंड बैंक डेटर्स आ गया, ओके, स्टॉक आ गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, पेटेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो कौन सी चीज बाकी रही? 8 5 और 5 10 1 9 9 और 7 16 4 20 22 23 और 2 25 2 2 4 10 16 6 22 7 29 1 30, डिफरेंस क्यों आ रहा है? 1 मिनट फ्रेंड्स, दोनों साइड का टोटल में डिफरेंस क्यों आ रहा है? फिर से एक बार टोटल कर रहा हूं यहां पर। स्टॉक कितना दिया हुआ है आपको? कैश एंड बैंक 12,000 तो था आज, प्लस 500 रुपये जो कैश आई वो मैंने इधर लिख दिया, तो टोटल 12,500 हुआ। वो 12,500 मैंने यहाँ पर कैश एंड बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। पेटेंट कितना था? 35,000, उसमें से 7,000 माइनस करके 28,000 आया। आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना एक बार। 5 10 1 9 और 7 16 16 4 20 22 23 और 2 25 हो रहा है, इधर 25 आ रहा है। 2 2 4 10 16 6 22 7 29 31, 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। 67 58 प्लस 6,000 64, स्टॉक 62,000, पेटेंट बिल्डिंग 75,000, डेटर्स 80,000 और प्लस ये 5% 9,000 मिलाकर कितने? 71,000। कैश एंड बैंक, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 15,000, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, सारी इफेक्ट्स तो यहाँ पर हो चुकी है। एक बार फिर से चेक कर ले तो पीछे आंसर भी अपनी तरह से देख लेना। ओके, लॉस आ जाता है 18,000, राधास की लोन भी 75,000 आ जाती है, बैलेंस शीट का टोटल 3 लाख जाता है। एक बार फिर से बैलेंस शीट के असेट साइड का टोटल चेक कर लेना। बिल्डिंग, सारी चीज़ तो राइट है यहाँ पर। 80,000 में से 9,000 गया तो 71,000, फिर स्टॉक 62,000, इधर कितना आ रहा है? 14 में से 7 गया, तो चलो बिल्डिंग भी बरोबर है अपना, क्योंकि बिल्डिंग भी 10% कम हो रही है। पेटेंट 20%, मतलब 7,000 कम हो रही है, वो भी मेरा राइट है। कैश एंड बैंक 5,500 12,500, वो भी डिफरेंस राइट है। 5,000 की फिर भी कोई जगह पर गलती आ रही है। 6,000 BDR, ओके, मालूम पड़ गया। देखो देखो फ्रेंड्स, एक मिस्टेक कर दिए। एडजस्टमेंट नंबर 6 जो है ना, मैंने उसकी आपको पता ही है कि कोई भी एडजस्टमेंट की 2 एंट्री आती है। देखो लास्ट में मैंने एक एंट्री करी थी, ₹5,000 टू बी पेड टू राधा, तो राधा को 5,000 चुका दिया, इधर बता दिया टू कैश करा, पर इधर बाय कैश लिखा नहीं है। देखो बाय राधा लिखा नहीं है। 5,000 अब माइनस करो, 12,500 में से 5,000 गया तो डिफरेंस कितना आएगा? 7,500। और इधर देखो कैश एंड बैंक में 7,500 लिखोगे तो आप चेक कर लो बैलेंस शीट का टोटल आपका क्या हो जाता है? टैली 3 लाख रुपीज़, बराबर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, मिस्टेक ना होवे टोटल में। एडवांस में भी कभी कभी एंट्री कर लेते तो यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस है। जर्नल एंट्री याद रखना, एडजस्टमेंट कोई भी उसकी 2 इफेक्ट आएगी। राधा को जो 5,000 चुका दिए थे, टू कैश कर दिया था, तो बाय राधा लिखना बाकी था, बराबर। इसकी वजह से कैश का टोटल गलत आया था, वो मैंने यहाँ पर गलत लिखा था, बराबर। बाकी तो सब कुछ सेम यहाँ पर है, उसमें कोई चेंज करना नहीं है। ओके, थैंक यू।